एग्जाम का टाइम मतलब टेंशन, स्ट्रेस और बहुत सारा प्रेशर, है ना? पर सोचिए, अगर इसी टेंशन के बीच एक जबरदस्त मोटिवेशन मिल जाए तो? आज हम एक ऐसे ही भाषण के कुछ जरूरी पॉइंट्स पर बात करेंगे जो हर स्टूडेंट को हिम्मत दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मन में घबराहट और ओवरथिंकिंग हो रही है। जैसे जैसे एग्जाम पास आते हैं ना, ये सब होना बहुत कॉमन है। मतलब ये एक ऐसी फीलिंग है जो लगभग हर स्टूडेंट महसूस करता है। तो ये मत समझिए कि ऐसा सिर्फ आपके साथ हो रहा है। तो चलिए सॉल्यूशन पर जाने से पहले जरा इस एग्जाम एंजाइटी को समझते हैं कि आखिर ये है क्या और होती क्यों है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझनी है कि ये घबराहट और ओवरथिंकिंग ये बिल्कुल नेचुरल है। भाई, जब फ्यूचर का इतना बड़ा सवाल दांव पर लगा हो तो मन में 1000 तरह के ख्याल तो आएंगे ही। इसे एक्सेप्ट करना है, इससे डरना नहीं है। और मन में सबसे बड़ी आवाज कौन सी गूंजती है? यही वाली है ना, यार तैयारी तो हुई ही नहीं, अब एग्जाम में लिखूंगा क्या, और अगर कुछ लिख नहीं पाए तो अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे। ये डर बिल्कुल असली है। पर यहाँ एक चीज को पर्सपेक्टिव में रखना बहुत जरूरी है। आज लग सकता है कि ये एग्जाम ही पूरी दुनिया है, पर सच तो ये है कि ये जिंदगी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। यकीन मानिए, कुछ टाइम बाद ये बस कैलेंडर पर एक तारीख बनकर रह जाएगी और कुछ नहीं। तो ठीक है, चिंता नेचुरल है, मान लिया, पर इससे लड़े कैसे? इसका जवाब है एक मजबूत मकसद, एक स्ट्रॉन्ग क्यों। चलिए अब देखते हैं कि मेहनत का असली मकसद कहाँ से मिल सकता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि पढ़ने का बिल्कुल बिल्कुल भी मन नहीं करता, किताब खोलते ही नींद आने लगती है। तो ऐसे में क्या किया जाए? इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल तरीका बताया गया है। जब भी पढ़ने में मन ना लगे या हिम्मत टूटने लगे, तो बस एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और अपने माँ बाप का चेहरा याद कीजिए। सोचिए उनकी उम्मीदों के बारे में, उनके त्याग के बारे में। ये एक एहसास ही ना किसी भी दूसरी चीज से बड़ी मोटिवेशन बन जाएगा। तो दाव पर लगा क्या है? ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये परिवार की उम्मीदें हैं, ये पूरे साल की मेहनत और सैक्रिफाइस है। ये वो कीमती वक्त है जो इसमें लगाया गया है, और इन सबको ऐसे ही बेकार नहीं जाने दे सकते। तो जब क्यों क्लियर हो जाता है ना, तो कैसे अपने आप आसान हो जाता है, और तब हर एक पल कीमती लगने लगता है। तो अब बात करते हैं इसी कीमती वक्त को सही से इस्तेमाल करने की। हाँ, 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना है। अब से लेकर एग्जाम के आखिरी पल तक हर एक मिनट कीमती है। अब सीरियस होने का टाइम आ गया है। तो फिर लास्ट मिनट की स्ट्रेटेजी क्या हो? बहुत सिंपल है, बस 3 चीजें करनी है। पहला, कोई और क्या कर रहा है, उसकी तैयारी कैसी है, ये सोचना बंद। दूसरा, पुरानी गलतियों या फालतू की कहानियों में उलझना बंद। और तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट पर फोकस करना है और अपने लिए पढ़ना है। और ये जोश सिर्फ तैयारी तक नहीं, एग्जाम हॉल के अंदर भी रखना है। ये सोचकर जाना है कि पेपर के आखिरी मिनट तक कलम रुकनी नहीं चाहिए। जितना आता है, जो आता है, सब कुछ लिखकर आना है। एक भी सवाल छोड़ना नहीं है। ये याद रखिए कि एग्जाम में पूछा गया हर सवाल फ्यूचर से जुड़ा एक फैसला है, इसलिए हर सवाल को अटेम्प्ट करना ही करना है। चलिए अब आखिर में थोड़ा रिजल्ट के प्रेशर से बाहर निकलते हैं और सक्सेस को एक बड़े नजरिए से देखते हैं। जिंदगी की ना एक बहुत सीधी सी सच्चाई है। यहाँ वो नहीं मिलता जो कोई चाहता है, बल्कि वो मिलता है जिसके कोई लायक होता है। तो बस चाहने से काम नहीं चलेगा, लायक बनना पड़ेगा, और सारा फोकस तैयारी पर लगाना होगा। और जब पूरी मेहनत, पूरी जी जान लगा दी है, तो मन में एक सुकून होना चाहिए। इसके बाद रिजल्ट जो भी हो, उसे बस स्वीकार कर लेना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। हर स्टूडेंट कल का उगता हुआ सूरज है। भविष्य किसी और के हाथ में नहीं, अपने ही हाथों में है। इसलिए चिंता करने से कुछ नहीं होगा, मेहनत करनी होगी। और आखिर में सबसे बड़ी, सबसे जरूरी बात, खुद पर भरोसा। अगर खुद पर ही यकीन नहीं होगा तो कोई और कैसे यकीन करेगा? इसलिए अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखिए, रिजल्ट यकीनन अच्छा ही होगा।